मैं इसे महाभारत कहूं या महाकाव्य या पांचवां वेद, अलग अलग समय पे इसकी परिभाषाएं बदलती रही हैं, लेकिन मैं तो इसे महाभारत ही कहूंगा। यूं तो महाभारत सभी ने सुनी है, परंतु मैं महाभारत वहां से प्रारंभ करूंगा जहां से शायद ही कुछ लोगों ने सुनी हो। महाभारत के समय से भी बहुत पहले एक महातेजस्वी राजा वाशु पृथ्वी पर राज किया करते थे। एक समय की बात है, राजा वाशु अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर वन में तपस्या के लिए प्रस्थान करते हैं और घोर तपस्या करते हैं। उस समय इंद्र आदि देवताओं ने ये सोचकर कि राजा इंद्र पद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके समीप गए और उन्हें समझाया कि राजन, यदि आप पृथ्वी को छोड़ देंगे तो यहां अधर्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि धर्म आपके संरक्षण में सुरक्षित है। अतः राजा ने तप छोड़ दिया और इंद्रदेव से मित्रता कर ली। इंद्रदेव ने उन्हें आकाश में आवागमन के लिए एक विमान भेंट किया। उनका राज्य चेदी देश पृथ्वी पर सबसे संपन्न और सुंदर देश था। उनकी राजधानी के समीप एक शुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूपी नदी को रोक लिया। यह देख वाशु ने पर्वत पे अपने पैर से प्रहार किया और पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर नदी पहले समान बहने लगी। सचेतन पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वा वयस्क संतान उत्पन्न की थी। उसका अवरोध मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने अपनी दोनों संतान राजा वाशु को समर्पित कर दी। उनमें से कन्या को राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम गिरिका था। एक दिन स्नान के बाद शुद्ध हुई गिरिका को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई और राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। लेकिन उसी दिन पितरों ने स्वप्न में राजा वाशु को वन से हिंसक पशुओं के वध की आज्ञा दी। राजा ने पितरों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और वन को चले गए, लेकिन मन में गिरिका का ध्यान कर कामाग्नि से परेशान होकर अशोक के पेड़ के नीचे सुखपूर्वक बैठ गए। कामोत्तेजक राजा के मन में प्रीत उत्पन्न हुई और वन में विचरते राजा का वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने यह सोचकर कि वीर्य व्यर्थ न जाए, उसको एक पत्ते पर रख लिया। उन्होंने विचार करके कि मेरा ये वीर्य व्यर्थ न हो और मेरी पत्नी की इच्छा भी पूरी हो जाए, उस वीर्य को अमोघ बनाने का निश्चय किया और उसे पुत्र उत्पत्ति के मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया और अपने विमान के समीप बैठे एक बाज को देकर बोले कि मेरा यह वीर्य ले जाकर शीघ्र महारानी गिरिका को दो। बाज वीर्य लेकर बड़े वेग से तुरंत वहां से उड़ गया। इतने में एक दूसरे बाज ने यह सोचकर कि इसके पास मांस हो सकता है, उस पर हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे को चोंच मारते हुए युद्ध करने लग गए। युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। आद्रिका नाम की एक सुंदर अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली बनकर वहीं यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर घिरे हुए उस राजा वाशु का वीर्य तीव्र वेग से मत्स्य रूपी आद्रिका ने निगल लिया। तत्पश्चात 10वां मास आने पर एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया और उसके उदर को चीरकर एक पुत्र और कन्या को निकाला। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछेरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, मछली के पेट से 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। मछेरों की बात सुनकर राजा ने पुत्र को ग्रहण किया
और कन्या को मछेरों को सौंप दिया। वही बालक आगे चलकर मत्स्य नामक धर्मात्मा हुआ और वह कन्या सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसने महर्षि वेदव्यास जी को जन्म दिया और महाभारत की नींव की पहली ईंट रखी। यूं तो मैं सत्यवती को दोषी नहीं ठहराता। पिता की हठ और शांतनु के अंधे प्रेम के आगे एक विवश कन्या आखिर कर भी क्या सकती थी। आगे की गाथा में तो ये तर्क भी बहुत छोटे लगेंगे। इन्हीं राजा वाशु की 8वें पीढ़ी के अंश शांतनु कुमार गंगा पुत्र भीष्म थे और इस प्रकार महाभारत की आधारशिला के प्रमुख स्तंभों का शिलान्यास शुरू हुआ। अब आगे महर्षि व्यास की उत्पत्ति के बारे में भी बताऊंगा, जो कि खुद में एक विवाद का विषय है। अभी के लिए मुझे आज्ञा दें और आप मुझे ये शक्ति दें कि मैं आगे भी आपको महाभारत के वो अनछुए पहलुओं को बता पाऊं, जो या तो मुझे पता हैं या स्वयं इसका रचयिता जानता है। जय श्री कृष्ण।